नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रश्न जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, उन्हीं को आज हम करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो महात्मा गांधी को गोली नाथूराम गॉडसे ने मारी थी। तो नाथूराम गॉडसे यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो गांधी जी को चंपारण आने के लिए बिहार के किसान नेता राजकुमार ने प्रेरित किया था। तो यहाँ पर बिहार के किसान नेता राजकुमार हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो गदर पार्टी बनी थी लाला हरदयाल सिंह, लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी बनी थी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। तो 1917 यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब लागू किया था? तो रॉलेट एक्ट लागू हुआ था 19 मार्च 1919। तो 19 मार्च 1919 यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया 19 अक्टूबर 1919। तो 19 अक्टूबर 1919 यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी मार्च 1916 में, और यह पूना, और इसका स्थापन पूना में किया था। तो पूना यहां पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां की थी? तो एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना 1916 में ही की थी, लेकिन ये इन्होंने मद्रास में की थी। जबकि यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 1916 में इन्होंने भी की थी मार्च में, और ये पूना में की थी। और एनी बेसेंट का जो है इन्होंने मद्रास में और सितंबर 1916 में की थी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग की प्रथम सचिव कौन थे? तो इसके प्रथम सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग कांड अमृतसर में हुआ था। तो यहाँ पर अमृतसर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में अहमदाबाद में की थी। तो यहाँ पर 1916 और अहमदाबाद हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये दोस्तों 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। अगला दोस्तों है गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भखान थे। अगला दोस्तों है, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो इसका सबसे पहले प्रयोग चंपारण में किया था, जो कि बिहार में है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? तो ये नवाजा गया था 1915 में। अगला दोस्तों है, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो ये दोस्तों 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में की थी। अगला दोस्तों 20 नंबर का हमारा प्रश्न है, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में
कौन सा आंदोलन चलाया था? तो ये दोस्तों कर नहीं आंदोलन था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, उसमें नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो ये दोस्तों ये भी लखनऊ अधिवेशन रहा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किए थे? तो ये दोस्तों किए थे 6 अप्रैल 1919। तो 6 अप्रैल 1919 यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन आंसर आप देख लीजिए, 13 अप्रैल 1919। अगला दोस्तों है, खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू हुआ? तो ये मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे जनरल डायर। जनरल डायर के नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो ये जल्ली नाम के एक व्यक्ति की संपत्ति थी जलियांवाला बाग। अगला दोस्तों है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1 अप्रैल 1920 को हुआ, 1 अप्रैल 1920। अगला दोस्तों है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो ये दोस्तों हंसराज नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने जनरल डायर का सहयोग किया था। अगला दोस्तों है, हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की थी? तो ये दोस्तों की थी 23 नवंबर 1919 को। अगला दोस्तों प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन टर्की समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया? उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो उसमें दोस्तों 3 भारतीय सदस्य थे। अगला दोस्तों प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी? तो जलियांवाला हत्याकांड में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 लोगों की मौत हुई थी। अगला दोस्तों 34 नंबर का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी? तो इसमें दोस्तों डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई थी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता में किसने इस्तीफा दे दिया था? तो ये थे शंकरन नारायण। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्य जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो ये लॉर्ड हंटर थे। अगला दोस्तों प्रश्न है, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो महात्मा गांधी को कहा जाने लगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। अगला दोस्तों है, रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसके खिलाफ और ना ही कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। अब दोस्तों कुछ हम यहाँ से नारा पढ़ेंगे, आपको बताने हैं ये नारे जो हैं ये किसके द्वारा दिए हुए नारे हैं। जैसे पहला हमारा ये नारा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। अगला दोस्तों है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला दोस्तों है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला दोस्तों है, आराम हराम है, ये नारा आपको बताना है किसने दिया था? तो आराम है हराम है नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला दोस्तों हमारा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दोस्तों दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा दिया हुआ है, जय जवान जय किसान। अगला दोस्तों है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो ये दोस्तों दिया था मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 में पहली गोली चलाई थी।
अगला दोस्तों है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो ये दोस्तों नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो ये दोस्तों राजा राममोहन राय का रहा। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास राजा राममोहन राय का रहा। अगला दोस्तों है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म लगभग सभी को दोस्तों पता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन 2 अक्टूबर को अब आप ये बताइए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अलावा और किस महापुरुष का जन्म दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है गांधी जी को महात्मा उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके दोस्तों लेखक हैं महात्मा गांधी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो ये दोस्तों परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र परम वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला दोस्तों है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गंगारिन जो कि रूस के निवासी थे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा थे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट और इसे 1975 में छोड़ा गया था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये दोस्तों है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।